मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। ओके, स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? वाइट स्क्रीन? ओके, दिख रहा हो तो पिछली क्लास में हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा लास्ट टाइम में, पिछली क्लास में। तो इस बार हम ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो लास्ट टाइम और पिछली क्लास में अ, हमने पढ़े थे ये ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक, कलर चेंज करता हूँ मैं। अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल and assignment, increment decrement, और क्या था, bitwise and conditional। तो यूजली ऑपरेटर्स को हम क्लासीफाई दो तरीके से कर सकते हैं। एक इस इस वे से, और दूसरा होता है दूसरा तरीका है आपका, लिखता हूं मैं ऑपरेटर। एक ये क्लासिफिकेशन, दूसरा क्लासिफिकेशन है बाइनरी ऑपरेटर, and then unary operator, and then ternary operator। तो अरिथमेटिक हमने क्या पढ़े थे, कौन कौन से ऑपरेटर देखे थे हमने? हमने देखा था प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मॉड्यूलस। रिलेशन में था इक्वल, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एंड ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। लॉजिकल में लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। असाइनमेंट में प्लस, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, और डिवाइड इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू। मेरे पास स्पेस की कमी इसलिए। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में देखा था हमने, बस दो हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस। बिटवाइज में एंड, बिटवाइज एंड इसको बोलते हैं। दिस इज बिटवाइज और, दिस इज एक्स और, दिस इज नॉट, दिस इज लेफ्ट शिफ्ट, दिस इज राइट शिफ्ट। ये बिटवाइज ऑपरेटर है। कंडीशनल, कंडीशनल में हमने पढ़ा था जो जो ऑपरेटर है वो है टर्नरी। एक्चुअली टर्नरी इज क्वेश्चन मार्क कॉलन, दिस इज टर्नरी ऑपरेटर। तो ये क्लासिफिकेशन था। इसको हम दूसरे वर्ड्स में अरिथमेटिक ऑपरेटर को तो हम बाइनरी ऑपरेटर ही बोलते हैं। तो बाइनरी ऑपरेटर में क्या क्या आएगा? प्लस, माइनस, नो नो दिस इज नॉट कैटेगरी, वेज इरेजर, ठीक है, इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है? जिसमें टू ऑपरेंड्स हों, या फिर एक सेकेंड, बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जिसमें दो ऑपरेंड हो। एक्चुअली वी नीड टू ऑपरेंड्स, ऐसे आप समझो इसको, टू ऑपरेंड। इसमें चाहिए हमारा वन ऑपरेंड, इसमें चाहिए हमें थ्री ऑपरेंड। मैं बताता हूँ आपको ऑपरेंड का मीनिंग क्या होता है। तो ऑपरेंड क्या होते हैं? जब आप लिखते हैं ऐसा ए प्लस बी, तो ये ए और बी जो है ना, ये प्रोग्रामिंग के टर्म्स में इसको ऑपरेंड बोलता है, दोनों। ये जो चीज़ है साइन, दिस इज ऑपरेटर। ओके, तो टू ऑपरेंड्स मीन्स
ऐसे ऑपरेटर जिनके लिए हमें टू ऑपरेंड चाहिए, दैट इज प्लस के लिए 2 चाहिए, माइनस के लिए 2 चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 चाहिए, डिवाइड के लिए 2 चाहिए एंड मॉड्यूलस के लिए 2 चाहिए, इक्वल टू के लिए 2 चाहिए, नॉट इक्वल टू के लिए 2 चाहिए, ग्रेटर देन के लिए 2 चाहिए, लेस देन के लिए भी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इन सब के लिए 2 चाहिए। और किसके लिए 2 चाहिए? अभी बाकी के लिए 2 नहीं चाहिए। वन ऑपरेटर में क्या होता है? वन ऑपरेंड का एग्जाम्पल है जब मैं ऐसा लिखता हूँ जिसके लिए एक ही ऑपरेंड चाहिए, ए प्लस प्लस, तो इस केस में ये ऑपरेंड है एंड दिस इज ऑपरेटर। तो ये यूनरी ऑपरेटर में वन ऑपरेंड चाहिए। यूनरी ऑपरेटर में क्या क्या आएगा? प्लस प्लस, माइनस माइनस, और आपका प्लस प्लस, माइनस माइनस, और क्या होगा? ये दोनों दोनों ऑपरेटर। इसके लिए वन ऑपरेंड चाहिए। अच्छा, इसका एक क्लासिफिकेशन ये भी है कि 2 टाइप के होते हैं ये। एक है यूनरी में इंक्रीमेंट, ऐसे लिखें तो सही रहेगा, और ये डिक्रीमेंट। 2 क्लासिफिकेशन है इसका। इसमें भी 2 क्लासिफिकेशन है इसका, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। इसमें भी प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। तो अभी मैं प्री इंक्रीमेंट करना है मुझे, तो मैं प्लस प्लस ए लिखूंगा, सो दिस इज प्री इंक्रीमेंट। ओके, लेट्स अज्यूम ए का वैल्यू 10 है, मैं प्लस प्लस ए करूंगा तो इट विल बिकम 11। ओके, अगर पोस्ट इंक्रीमेंट करूंगा, मैं लिखूंगा पोस्ट इंक्रीमेंट का सिंटेक्स है ए प्लस प्लस, प्लस प्लस बाद में लिखना है। तो अगर ए का वैल्यू 10 है फिर से, और मैं फिर से अगर ए प्लस प्लस करूँ तो ये भी 11 होगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अभी हम प्रोग्राम बना के देखेंगे कहाँ डिफरेंस आता है। दोनों का आउटपुट सेम आएगा, दोनों इंक्रीमेंट करेगा एक बार। तो डिक्रीमेंट में प्री डिक्रीमेंट मीन्स माइनस माइनस ए, पोस्ट डिक्रीमेंट मीन्स ए माइनस माइनस। तो अगर मेरा ए का वैल्यू 10 है फिर से, और मैं लिख रहा हूँ माइनस माइनस ए, तो ये ए का वैल्यू हो जाएगा 9, और ए माइनस माइनस लिख रहा हूँ मैं तो भी ए का वैल्यू हो जाएगा 9। लेकिन डिफरेंस आता है कहाँ? हम जब कोड लिखेंगे तब समझेंगे। और नेक्स्ट था जो टर्नरी, और जिसके लिए 3 ऑपरेंड चाहिए, 3 ऑपरेंड चाहिए जिसके लिए, वो है हमारा ये वाला ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क। तो इसमें कैसा होता है, ऐसे लिखते हैं इसको, इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन लेट्स से ट्रू, एल्स फॉल्स। तो ये इसका सिंटेक्स है। ये जिसने पहले प्रोग्रामिंग की होगी उसको पता होगा इसका सिंटेक्स कैसा है। वैल्यू ए, दिस इज एक्चुअली ऐसा लिखना चाहिए, कंडीशन, इसको दूसरे वर्ड्स में ऐसे पढ़ूँ, कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है देन यहाँ जो चीज़ लिखी है वो एग्जीक्यूट होगी। ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो कॉलन के बाद है वो एग्जीक्यूट होगी। तो फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20। मैं ऐसे लिखता हूँ, इफ a इज ग्रेटर देन b देन से हेलो, एल्स से हाय। एक एग्जाम्पल है छोटा सा टर्नरी ऑपरेटर का। हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे तब ज़्यादा समझेगा आपको। तो सारे ऑपरेटर्स का 1 बाय 1 प्रोग्राम बनाएंगे। इसमें किसी को कुछ डाउट है? ओके, तो बाइनरी में हमने और कुछ भी ऑपरेटर मिस किया शायद, एंड ऑपरेटर, these ऑपरेटर्स एंड, और एंड, और नॉट, ये भी होते हैं बाइनरी में। प्रोग्राम बना के देखते हैं ऑपरेटर का 1 बाय 1 तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो याद रखना, या तो आप ये इससे क्लासिफिकेशन करो या फिर इससे करो, बात बराबर है, सब ऑपरेटर जितने हैं सब कवर होंगे।
then let me minimize the screen. तो मेरा वर्चुअल मशीन ऑलरेडी अप एंड रनिंग है, इसको मिनिमाइज करूँगा और इसको कनेक्ट कर रहा हूँ मैं अपने मोबा एक्सट्रम SSH क्लाइंट से, क्योंकि मुझे जस्ट का कंट्रोल ही एक्सेस करना है। ओके ये क्या छोटा क्यों आ रहा है? एक मिनट क्लोज करता है, इसको छोटा आ रहा है क्योंकि ये कहाँ गया ये यहाँ पर। नहीं इसमें से कौन सा मशीन है मेरा, मुझे भी याद नहीं, शायद ये वाला। तो ये कनेक्ट हुआ, फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा दिखे तो बताना, मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको। तो हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो एग्जाम्पल के लिए ये लिनक्स मशीन है, इसमें कमांड लाइन से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, कमांड लाइन से हम सारा काम करेंगे, फोल्डर बनाएंगे, फाइल बनाएंगे, कंपाइल करेंगे। तो हम वी एडिटर का यूज़ करेंगे फाइल बनाने के लिए। पहले एक डायरेक्टरी बनाते हैं, mkdir टुडे इज 3 जून, कोई फोल्डर बना लूँगा मैं इसके अंदर जाऊँगा 3 जून फोल्डर के अंदर, इसके अंदर भी कुछ नहीं, ब्लैंक डायरेक्टरी है, ठीक है, नथिंग, टोटल 0। तो वी से फाइल बनाऊँगा मैं। आज का प्रोग्राम फर्स्ट है, प्रोग्राम 1.c। जैसा मैंने पहले बताया था, फाइल नेम आप कुछ भी रख सकते हो जस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये खुला एडिटर, वी एडिटर, इसमें मैं अभी कमांड मोड में हूँ। स्टार्ट करने के लिए या फिर दूसरे वर्ड में बोलूँ मैं कि मुझे इंसर्ट करना है तो आई प्रेस करना है, आई प्रेस जैसे ही करूँगा मैं कीबोर्ड से तो इंसर्ट मोड में आ जाएगा ये, ठीक है। अब मैं प्रोग्राम अपना टाइप करता हूँ यहाँ पर, हैश इंक्लूड stdio.h, जो बेसिक फंक्शनलिटी यूज़ करेंगे इसलिए हेडर फाइल यूज़ कर रहे हैं। इंटीजर मेन, ओपनिंग ब्रेसेस, क्लोजिंग ब्रेसेस, देन रिटर्न 0, रिटर्न की स्पेलिंग गलत है, अभी भी गलत है, मेरा कीबोर्ड थोड़ा दूर है एक्चुअली, URL 0, ओके। नाउ हम वन बाय वन ऑपरेटर एक्स देखेंगे। उसके लिए हम दो वेरिएबल लेते हैं एग्जांपल के लिए, इंटीजर a इक्वल टू 10, इंटीजर b इक्वल टू 20, ओके। और एक टेम्पररी वेरिएबल लेंगे जिसमें इनका रिजल्ट हम स्टोर करेंगे, ओके। कमेंट में हम डाल सकते हैं इट विल स्टोर रिजल्ट, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर। तो मैं लिखूँ c इक्वल टू a प्लस b, ओके। तो इसका आउटपुट ये बेसिक ऑपरेटर है और मुझे इसको प्रिंट करना है। तो c में आएगा 30, तो कैसे प्रिंट करना है, न्यू लाइन कैरेक्टर %c, नो अभी जो c है उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था %d, और यह कॉमा देन c। ये क्या प्रिंट करेगा, ये आउटपुट क्या प्रिंट करेगा, 30, ठीक है। अब बाकी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन भी कर लेते हैं। फिर से मैं सेम वेरिएबल का यूज़ करूँगा c का, और इस बार लिखूँगा a माइनस b, और मैं इसको प्रिंट करूँगा दिस टाइम c का वैल्यू, तो %d c, ये क्या प्रिंट करेगा, a माइनस बी इज -10, ठीक है। मेरा नेक्स्ट ऑपरेटर है c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b, इसको एस्ट्रिक साइन पढ़ते हैं ऑपरेटर के कॉन्टेक्स्ट में, एस्ट्रिक साइन बोलते हैं इसको। और प्रिंट एफ न्यू लाइन कैरेक्टर %g फॉर्मेट स्पेसिफायर c का, ये क्या प्रिंट करेगा, 200, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या होता है, डिवाइड। तो c इक्वल टू a बाय b, प्रिंट एफ %d, बिकॉज c का जो डेटा टाइप है इंटीजर टाइप है, इंटीजर टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर %g होता है, एंड देन c। तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, कोई बताएगा क्या प्रिंट करेगा ये, दिस विल बी 10/20,
कोई भी रफ एस्टिमेट, नो आई एम नॉट गोइंग टू जज यू. 10 by 10. 1/2. Okay. Any other answer? Okay. ओके, बट 1 कैसे आएगा? 1 तो 10/20 तो एक्चुअली होता है 0.5. या 0 इज द राइट आंसर. रीजन क्या है बताऊंगा मैं, ये 0 प्रिंट करेगा, बताएंगे हम बाद में. और मॉड्यूलस ऑपरेटर विच इज इंटरेस्टिंग, ए मॉड बी. इसमें जिसने मॉड्यूलस ऑपरेटर पढ़ा हो तो उसको पता चलेगा क्या करेगा रिटर्न. तो मॉड क्या होता है मैथमेटिक्स में? व्हेन यू मॉड क्या होता है, आपने स्क्रीन शेयर करता हूँ. मॉड क्या होता है, ये जो ऑपरेटर होता है इसको मॉड्यूलस ऑपरेटर बोलते हैं. तो जब मैं लिखता हूँ, इसको 2 ऑपरेंड चाहिए. ओके, 2 ऑपरेंड में हमने लिखा 3 mod 2. तो ये मैथमेटिक्स में एक बार डिवाइड होगा और रिमाइंडर आएगा इसका. रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा. तो ये जो 1 है ना, ये mod 3 mod 2 इज 1 एक्चुअली. ये इसका आउटपुट है. तो जिसने पहली बार मोड ऑपरेटर देखा उसके लिए है ये. तो इसका आएगा 1 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, अभी ये तो हमने अरिथमेटिक देख ली, और ये और कौन से ऑपरेटर देखना है? नेक्स्ट इज इक्वल टू. तो मैं अगर ऐसा लिखूं सी इक्वल टू ए इक्वल टू बी, तो ये एक्चुअली मेरा ये 2 इक्वल टू दिख नहीं रहा है यहाँ पर, क्योंकि मेरा जो एडिटर है, सॉरी मोबा एक्सना, वो कन्वर्ट कर रहा है एक्चुअली. 2 लिख रहा हूँ मैं, 2 इक्वल टू लिख रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन वो दोनों को मिक्स कर दे रहा है एक्चुअली, इकट्ठा दिखा रहा है. ओके, तो अज्यूम के बीच में स्पेस है. अब मैं इसको प्रिंट करूँगा न्यू लाइन. ओबियसली इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, वैल्यू सी का इंटीजर है. अभी कोई मुझे बताएगा या जिसने कहीं पढ़ा हो इसका आउटपुट क्या आएगा? एनी गेस? ओके, कोई बात नहीं. तो होगा क्या यहाँ पर, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसमें. ओके, जब हम ऐसा लिखते हैं सी इक्वल टू ए इक्वल टू बी, ए का वैल्यू क्या है हमारा? 10 है. बी का वैल्यू है 20. क्या 10 बराबर है 20 के? क्वेश्चन मार्क. नो, राइट. तो प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में हम बोल सकते हैं फॉल्स है ये. 10 इक्वल टू 20 फॉल्स स्टेटमेंट है. यहाँ हम दूसरे तरीके से बोलते हैं 0. फॉल्स को 0 भी रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, समझा? इक्वल टू का मीन्स ये 10 इक्वल टू 20. क्या 10 20 के बराबर है? नहीं है बराबर. तो नहीं, व्हेन यू से नहीं इन प्रोग्रामिंग, इट कैन बी ईदर, या तो वो फॉल्स प्रिंट करेगा या फिर 0 प्रिंट करेगा. अगर दोनों वैल्यू सेम होती, फॉर एग्जाम्पल सी इक्वल टू ए इक्वल टू बी में ये भी 10 होता और ये भी 10 होता, तो हम बोलते 10 इक्वल टू 10. इज 10 इक्वल टू 10? यस. या तो इसका आंसर यस होता या 1 होता, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट. तो इसमें कोई डाउट किसी को इक्वल टू ऑपरेटर में? हाँ हाँ. क्या डाउट है? ये मॉड्यूलस ऑपरेटर एक्चुअली, आप लोग मैथ साइंस के बैकग्राउंड हो तो इसको डिवाइड मत समझना. डिवाइड के लिए जस्ट नॉर्मल फॉरवर्ड स्लैश है. यहाँ पर दिस इज मॉड्यूलस ऑपरेटर. तो लेट्स फॉर एग्जांपल ए का वैल्यू है 10, बी का वैल्यू है 2. ओके, और मैं आपसे बोल रहा हूँ गिव मी मॉड्यूलस ऑफ ए एंड बी. आई मीन ए मॉड्यूलस बी का आउटपुट बता मुझे. तो क्या होगा? 10 मॉड्यूलस 2 होगा ये. तो बेसिकली आप 10 को 2 से डिवाइड कर रहे हो
और आपको चेक करना है कितनी बार क्या रिमाइंडर आया। तो यहाँ पर रिमाइंडर 2 5 ज़ा 10, तो रिमाइंडर क्या है, 0 है यहाँ पर, तो इसका आउटपुट आएगा 0। मैं दूसरा एग्जांपल दूँ आपको, 4 mod 3, इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि एक बार ही डिवाइड हुआ है, इसका आउटपुट आएगा 1। मैं आपको बोलूँ 2 mod 2, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो ये आपका ये सब आउटपुट है इसका, ऐसे कैलकुलेट करते हैं मॉड्यूलस। हम प्रोग्राम बना के देखेंगे तो और समझ में आएगा आपको। ओके, विच वन इज नेक्स्ट, इक्वल टू। इसके बाद मैं अगर इसको लिखूं ऐसा, सी इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट, एक्चुअली ए नॉट ऐसा लिखना चाह रहा हूँ मैं, ए नॉट साथ में, बट वो जो मोबाइल एक्स्ट्रा है उसको कन्वर्ट कर रहा है, ए नॉट, देखना टाइप करूँगा कन्वर्ट कर दे, ए नॉट बी। इसका आउटपुट क्या है, कोई गैस, पुराने एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए इसका आउटपुट क्या आएगा, कोई बोल सकता है। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, ए नॉट बी क्या आएगा, दैट्स ओके, आपको नहीं पता है तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ए का वैल्यू मेरा 10 है, बी का वैल्यू 20 है, मैं मेरा जो ऑपरेशन हो रहा है मैं चेक कर रहा हूँ, ए नॉट इक्वल टू 20, ए नॉट इक्वल टू बी, so that means 10 is not equal to b, 10 is not equal to 20, 10 is not equal to 20। so tell me ये ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉल्स स्टेटमेंट है, 10 20 के बराबर नहीं है, ट्रू स्टेटमेंट है, दैट्स राइट, राइट, ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू को हम प्रोग्रामिंग में वन भी बोलते हैं, ओके। तो ये हमने तो इसका आउटपुट तो लिखा ही नहीं, यहाँ पर गैस करते थे हम लोग, ए इक्वल टू बी, तो इसका आउटपुट आना चाहिए 0, दैट इज फॉल्स एक्चुअली। एंड देन ए नॉट, इसका आउटपुट क्या आएगा, ए बी के बराबर नहीं है, ए का वैल्यू 10 है, बी का 20 बराबर नहीं है, दैट इज ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू मतलब ट्रू या 1, ट्रू या 1 और 1, ये फॉल्स या 1, फॉल्स या 1 0, ओके। अभी नेक्स्ट ऑपरेटर था अपना, मैसेज को पढ़ें, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी है क्या, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी है क्या, ए की वैल्यू बी से बड़ी है क्या, नो नहीं, राइट, तो दिस विल बी फॉल्स, और हम बोल सकते हैं इसको 0, ओके। नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर इज सी इक्वल टू ए लेस देन बी, printf स्टेटमेंट, परसेंटेज डी, अच्छा ए का वैल्यू बी से छोटी है क्या, ए का वैल्यू बी से छोटा है क्या, यस, तो दिस विल बी ट्रू और 1। नेक्स्ट लाइन पे इंटरप्रेस करके नेक्स्ट लाइन पे आऊंगा मैं, सी इक्वल टू ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ग्रेटर देन उसको पढ़ते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू बी, एक्चुअली अलग अलग होना चाहिए, ग्रेटर देन साइन आएगा देन इक्वल साइन आएगा, बट ये मोबाइल एक्सटर्म जो है ना चेंज कर रहा है उसको, तो मैं इसको प्रिंट करूंगा, ए की वैल्यू बी से बड़ी है या इक्वल है, क्या है बताओ, ट्रू है कि फॉल्स है, 1 बाय 1 बताओ। हाँ, ना तो बड़ी है ना बराबर है, ए जो 10 है ना तो 20 से बड़ा है ना बराबर है, तो फॉल्स आएगा, फॉल्स और 0। अभी मैं लिखूँ ऐसा, सी इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी, तो ए का वैल्यू छोटा है या बराबर है क्या, क्या आंसर आना चाहिए, ट्रू रहेगा, ट्रू और 1।
ये ऑपरेटर हो गया हमारे, ये लॉजिकल। ओके, ये हमारा था रिलेशन, रिलेशन हो गया। अभी नेक्स्ट लॉजिकल पे, नेक्स्ट ऑपरेटर एग्जांपल देखते हैं। सी इक्वल टू ए एंड देन बी। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका क्या आएगा आउटपुट। एंड ऑपरेटर क्या करता है, बिटवाइज नहीं है, तो इसका आंसर 1 आना चाहिए। देखते हैं, मुझे भी एक्चुअली 1 आना चाहिए मेरे हिसाब से तो, बट मैं गलत सकता हूँ, मैं कुछ मिस कर सकता हूँ। 2 और 1। ओके, एंड और ऑपरेटर सी इक्वल टू ए और बी। ओ, एंड ऑपरेटर का बताता हूँ मैं, आगे लिखूँ, मुझे क्या क्या पढ़ाना चाहिए इसके बारे में। ओके, तो हम एंड ऑपरेटर इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड। ओके, इसको बोलते हैं लॉजिकल और। जिसने गेट्स पढ़े होंगे, गेट्स पढ़ोगे इंजीनियरिंग में तो पता चलेगा। तो ये क्या बोलता है कि एंड कर रहे हो आप, तो आपका मैं लिख रहा हूँ ए सी इक्वल टू ए एंड बी। दोनों अगर वैल्यू नॉन जीरो है, तो लेट्स से ए 10 है, बी 20 है, तो ये होगा 10 एंड 20। तो दोनों वैल्यू नॉन जीरो है, तो इसका आउटपुट आएगा 1। अगर दोनों वैल्यू, मैं अगर लिखूँ इसको ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 1, तो दोनों में से अगर 0 एंड बी, दोनों में से अगर कोई भी वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू 0 है, तो इसका आउटपुट आएगा, सॉरी ये 1 है, इसका आउटपुट आएगा 0। अगर दोनों 0 है, ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, तो 0 एंड 0 0। मैं टेबल बना के दिखाता है, समझ में आएगा आपको। तो ये अभी ऑन, ये नहीं पढ़ते हैं, अभी हम टेबल बनाते हैं। तो ये ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है बी के लिए, और ये आपका ए लॉजिकल एंड बी। ठीक है, हम ऐसे देखते हैं इसको। ऐसे लिखो आप 0 0 1 1 0 1 0 1। तो एंड में क्या होता है, दोनों वैल्यू 0 है तो आउटपुट 0 आएगा। दोनों में से एक भी 0 है तो भी 0 आएगा। दोनों में से एक भी 0 है तो मैंने बोला 0, ये भी 0 आएगा। दोनों अगर 1 है, दोनों अगर 1 है या दोनों 1 है या नॉन जीरो है, कोई भी बड़ी वैल्यू भी आएगी तो भी वो 1 ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बड़ी वैल्यू लेता हूँ, मैं लेता हूँ यहाँ पर, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मैं यहाँ लिया यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल, मैंने लिया यहाँ पर 10 और 0, लिए मैंने 10 और 10 0 0 10 10, कुछ भी कॉम्बिनेशन। तो देखो 10 एंड 0 का एंड क्या आएगा, अगर एक भी 0 है तो 0 हो जाएगा। अगर दोनों में से कोई वैल्यू एक, दोनों वैल्यू अगर नॉन जीरो है तो ये भी 1 हो जाएगा। एंड ये दोनों में से एक भी 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ये दोनों में से एक भी 0 तो ये 0 हो जाएगा। इसको प्रोग्राम के थ्रू करके देखते हैं। और में क्या होता है, अभी मैं यहाँ और का भी लिख देता हूँ, ए और बी। तो दोनों में से कोई भी, दोनों में से अगर कोई भी एक वैल्यू नॉन जीरो है तो आउटपुट 1 आएगा। तो ये तो 0 रहेगा, ये 1 हो जाएगा, और रिंग होगी तो ये भी 1 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ पर एक तो है एटलीस्ट नॉन जीरो, तो ये भी 1 हो जाएगा। ये भी दोनों है तो ये भी 1 हो जाएगा। ये दोनों में से एक 0 है तो एक नॉन जीरो है तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा।
ओके, हाँ दोनों जीरो होते हैं यहाँ पर, तो जीरो होता। एंड और ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर ऐसे काम करता है। हम प्रोग्राम बनाएंगे अभी तो समझ में आएगा। इसमें कोई डाउट किसी को? ओके, थोड़ा बहुत भी अगर डाउट हो रहा है तो हम प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें समझ में आएगा आपको कैसे काम करता है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये और हो गया। और मैं तो क्या आउटपुट आएगा बताओ फिर इसमें, परसेंटेज डी और मैं और कंडीशन दोनों में से एक भी अगर नॉन जीरो है तो आउटपुट 2 है 1 आएगा। ओके, और एक था अपना ऑपरेटर नॉट ए, आई थिंक ऑपरेटर मिस कर दिया मैंने क्या, कोई लॉजिकल एंड शो, आई थिंक नॉट इक्वल टू ए, नॉट इक्वल टू बी, सॉरी स्मॉल, सी लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव। आप कैपिटल ए स्मॉल की कैपिटल ए लिखोगे तो एरर आएगा, नॉट इक्वल टू बी। तो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ये ऐसा हो रहा है, ए नॉट इक्वल टू बी ऐसे लिखना चाह रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू बी, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, दैट्स ट्रू, ट्रू और 1। ओके, ये हो गया। अभी नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। सी इक्वल टू सी इक्वल टू 100। तो सी का वैल्यू क्या हो गया, ये एज इट इज असाइनमेंट कर रहा हूँ मैं, परसेंटेज जी कॉमा पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन, ये आएगा यहाँ पर 100। ये नॉर्मल असाइनमेंट ऑपरेटर है। ओके, अब देन हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर था सी प्लस प्लस इक्वल टू ए। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग ऑपरेटर है, फर्स्ट टाइम जो 12 अभी पास होके स्कूल में वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, सी प्लस इक्वल टू ए। तो सी ये इसको बोलते हैं विथ असाइन ऑपरेटर, दो ऑपरेटर एक साइड साइड विथ असाइन ऑपरेटर बोलते हैं इसको। तो ये कैसे काम करते हैं हम चारों ऑपरेटर देखेंगे एग्जांपल के लिए। यहाँ तो जगह नहीं है, मैं नया फाइल खोलता हूँ। तो ये जो ऑपरेटर है, एक सेकेंड, हाँ मैं किसका बता रहा था, प्लस इक्वल टू एंड माइनस इक्वल टू और मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू और मॉड इक्वल टू। ये है इंटरेस्टिंग ऑपरेटर। तो इसको बोलते हैं आई थिंक एडिशन असाइनमेंट, क्या बोलते हैं इसको, एडिशन असाइनमेंट। और ये होता है इसको सब्सट्रैक्शन असाइनमेंट। ये होता है मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट। ये होता है डिवाइड असाइनमेंट और डिवीजन असाइनमेंट, आई डोंट नो। ये होता है मॉड असाइनमेंट। अभी हम एग्जांपल देखेंगे वन बाय वन। तो अज्यूम कि हमारा ये अज्यूम करो कि ए का वैल्यू है 10, बी का वैल्यू है 20, ठीक है। ए का वैल्यू है 10, बी का वैल्यू है 20। तो मैं जब ऐसा लिखता हूँ ए प्लस इक्वल टू बी, तो ये क्या होता है इंटरनली, इसको इंटरनली ऐसे पढ़ता है ए इक्वल टू ए प्लस बी। ये ए यहाँ, ये दोनों यहाँ मूव हो जाते हैं एक्चुअली, इसको ऐसे पढ़ता है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ए इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए में है 10,
बी में है 20 तो 30। तो जो ए की न्यू वैल्यू होगी ना, वो ए की न्यू वैल्यू हो जाएगी 30। समझा? ए में नई वैल्यू आ गई, दोनों को ऐड करके ए में असाइन कर दिया। तो अभी सबसेक्शन असाइनमेंट ए माइनस इक्वल टू बी, तो ये कैसे होगा इंटरनली? ये बोलेगा ए में ए इक्वल टू ए माइनस बी, तो होगा ये, इसका मतलब होगा 10 माइनस 20 दैट इज माइनस 10। तो ए का वैल्यू हो जाएगा, ये क्या हो गया, ए का वैल्यू हो जाएगा -10। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है? ओके। अभी मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट, तो इसको ऐसे लिखते हैं ए मल्टीप्लाई इक्वल टू बी। तो ये कैसे इंटरनली कन्वर्ट होता है, कैसे रीड करेंगे इसको? ए इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, तो होगा 10 इंटू 20 इक्वल टू 200। तो ए का वैल्यू नया हो जाएगा 200। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको यूज भी कर रहे हैं और जो रिजल्ट आएगा उसको उसमें असाइन भी कर रहे हैं। ये ट्रिकी पार्ट है। डिवाइड, अगर मैं लिखूँ ए डिवाइड इक्वल टू बी, तो दिस विल बी ए इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी। इसका मीनिंग ये होगा, तो 10/20 हो जाएगा ये। अभी क्या होगा ये हम बाद में देखेंगे, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये 0.5 होगा या 0 होगा या और कुछ होगा, ये बाद में देखेंगे। मॉड्यूलस ऑपरेटर ए मॉड इक्वल टू बी, इसका मतलब होता है ए इक्वल टू ए मॉड बी। तो 10 mod 20, 10 mod 20 इज हाउ मच? बोल सकता है 10 mod 20 क्या होता है? 10 mod 20 दो, अगर वैल्यू अगर छोटी हो नीचे वाले से ना, तो इसका आउटपुट 10 ही आएगा। ए का वैल्यू हो जाएगा 10। ये यूज है इनका। ओके, तो मैं प्रोग्राम हम लिख रहे थे, इसमें डाउट नहीं है किसी को? ये मॉड्यूलस असाइनमेंट जो पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन हम धीरे धीरे समझेंगे इसको। तो अभी यहाँ पर c इज इक्वल टू सी प्लस ए, तो ये कैसे एक्सपेंड होगा कमेंट पे बताऊंगा मैं आपको। c इज इक्वल टू सी प्लस ए बन जाएगा ये, c प्लस ए, दैट इज c में क्या है, पहले से c में क्या है, c में क्या है अभी? c में मोस्ट रिसेंट 100 एक्चुअली, ये c का वैल्यू है 100 यहाँ पर। तो ये मोस्ट रिसेंट वैल्यू देखते हैं c का, तो 100 प्लस 10, इधर c प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट करेगा 110। ओके, सिमिलरली प्लस हो गया माइनस c माइनस इक्वल टू a, तो इसका वैल्यू क्या आएगा बताओ, गैस करो, कोई नहीं समझ में आ रहा है तो। ये कैसे एक्सपेंड होगा, c इक्वल टू सी माइनस ए, तो c में क्या है, c में क्या है ऊपर वैल्यू देखो, मोस्ट रिसेंट वैल्यू क्या है c का, 110 है ना, 110, 110 माइनस ए में क्या है, ए में क्या है, ए में क्या है, ए में 10 है शायद, तो यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा 100। एक मिनट ऊपर देखना भाई, मैंने ए का इंक्रीमेंट तो नहीं किया है कहीं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो गया, कुछ नहीं किया, ए का वैल्यू भी 10 ही है। ये हो गया आपका। अब मैं c इक्वल टू लिखूंगा, c माइनस इक्वल टू क्या बचा अभी अपना, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू b। ये कैसे एक्सपेंड होगा, c इक्वल टू हो जाएगा ये c इंटू बी। इसको प्रिंट करूंगा, प्रिंट एफ एक फंक्शन है, डबल ओपनिंग डबल कोट लाइन कैरेक्टर
परसेंटेज डी डबल कोट क्लोज कॉमा सी क्लोजिंग पैरेंथेसिस कॉलन। ये क्या प्रिंट करेगा? सी इंटू बी, सी में क्या है 100 है, 100 इंटू बी, बी में क्या है 20, तो ये हो गया 2000 अगर मेरी मैथ सही है तो। अभी नेक्स्ट क्या था अपना? सी प्लस इक्वल टू आई थिंक डिवाइड इक्वल टू था, डिवाइड इक्वल टू बी। तो कैसे एक्सपेंड होगा? सी इक्वल टू सी डिवाइड बाय बी। हम ए भी यूज़ कर सकते हैं, बी यूज़ करना है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, कोई भी एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ प्रिंट करेंगे परसेंटेज डी क्योंकि सी इंटीजर टाइप का है। अभी कॉमा सी क्या प्रिंट करेगा? सी बाय बी, सी में क्या है 2000, बी में क्या है, बी में क्या है, बी का वैल्यू क्या है? बी का वैल्यू तो कहीं चेंज ही नहीं हुआ, बी का वैल्यू 20 है अभी ऊपर, ये ऊपर बी का वैल्यू 20 है अभी, ध्यान रखो किस में क्या चेंज हो रहा है। बी का वैल्यू है 20, तो ये होगा 2000 बाय 20, कितना हो जाएगा ये 100 ही होगा ना। अभी मॉड इक्वल टू बी लिखते हैं, प्रिंट एफ, इसका तो आउटपुट बताओ मुझे क्या आएगा? परसेंटेज डी सी, ये कैसे एक्सपेंड होगा? कमेंट में मैं सी इक्वल टू सी मॉड बी, सी में क्या है, सी में क्या है वैल्यू, मोस्ट रिसेंट 100 है सी का वैल्यू, और मॉड बी, बी में क्या है 2, बी में क्या है 20, तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये प्रिंट करना चाहिए 0। ओके ओके ओके, देन ये हो गया। अभी इसको हम कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल कैसे करना है? ये फाइल से मुझे बाहर आना है, अभी इंसर्ट मोड में हूँ, एस्केप की कीबोर्ड का शिफ्ट कॉलन WQ, W स्टैंड फॉर राइट, Q फॉर क्विट, एंटर करूँगा, बाहर आ जाऊँगा मैं, वेरीफाई करूँगा फाइल है कि नहीं इस डायरेक्टरी में है। ये फाइल है हमारा, ये फाइल है 9/15 को हमने मॉडिफाई किया है, जून 3 को बनी है फाइल ये। बाकी ये सब ये ओनर है, ये सब छोड़ो क्या है बाद में पढ़ाएंगे। तो ये फाइल है, कंपाइल कैसे करना है प्रीवियस क्लास में देखा है, GCC कंपाइलर यूज़ करेंगे, सी है तो GCC यूज़ करेंगे, प्रोग्राम वन। अब क्लास खत्म हुई क्या? ओके सॉरी, 1 आवर के बाद वो टर्मिनेट हो जाता है क्वेश्चन, तो मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ, बस 15-20 मिनट, मुझे मालूम है किसी किसी का क्लास स्कूल कॉलेज जाना है किसी को। ओके ओके, तो ये GCC से कंपाइल करूँगा मैं। मुझे ऑब्जेक्ट फाइल का नाम बनाना है program1.out। तो देखो कहीं कहीं एरर आया इसमें, ये हमने यहाँ स्पेलिंग सही नहीं है प्रिंट का, यहाँ भी प्रिंट एफ नहीं लिखा, और यहाँ देखो कुछ तो मिस्टेक है, यहाँ पर प्रिंट एफ नहीं लिखा और ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं है, और यहाँ पर ही ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं है, तो ऐसे ही एरर आया। फिक्स करने के लिए वापस मैं VI से ओपन करूँगा फाइल, आप एरो की दबा के। तो कोई किस लाइन में इशू है बताओ मुझे, लाइन नंबर 10 बता सकते हो किस लाइन में इशू है? कहीं पैरेंथेसिस मिसिंग है किसी प्रिंट एफ में, किसी किसी की प्रिंट एफ की स्पेलिंग भी गलत है, प्रिंट एफ प्रिंट एफ प्रिंट एफ प्रिंट एफ प्रिंट, हाँ इधर मिस्टेक है, प्रिंट एफ, यहाँ और कहाँ मिस्टेक है, देखो कहाँ पर मिस्टेक है, प्रिंट एफ
प्रिंटफ ओ यहाँ पर दो मिस्टेक है, टी मिसिंग है और ओपनिंग पैरेंथेसिस मिसिंग है। ओके, और नीचे जाऊँगा, प्रिंटफ बराबर है एक्स में बराबर है, तो प्रिंटफ ओके। देखते हैं, इसको सेव करता हूँ मैं, एस्केप शिफ्ट कॉलन WQ, फिर से कंपाइल करता हूँ, नंबर ऑफ एरर्स कम होना चाहिए। ओ फिक्स हो गया, नो एरर, नो वार्निंग, नो एरर। देखो वार्निंग जब आता है तो वार्निंग आने के बाद भी हमारा बाइनरी बन जाता है, लेकिन एरर आया तो बाइनरी नहीं बनता। तो मैं देखता हूँ बाइनरी बनी कि नहीं बनी। ये बाइनरी बनी हमारी, ये बाइनरी बनी। इसको हम रन कैसे करते हैं, इसमें ./program1.out, तो ये देखो सब प्रिंट कर दिया इसने। अभी हमको समझिएगा कैसे कि क्या कर रहे हैं हम इसमें, तो नंबर है, तो हम इसके लिए प्रिंटफ में मैसेज एक ऐड कर देते सबका। तो कैसे करेंगे वो, मैं एडिटर में जाऊँगा फिर से। तो हम यहाँ पहले तो ए और बी का वैल्यू प्रिंट करते हैं दिखाने के लिए, ऐसे लिखते हैं प्रिंटफ ए इक्वल टू क्या वैल्यू होगा ए, और इस सेम लाइन में हम प्रिंट करते हैं बी को भी, बी इक्वल टू, कल क्लास में बताया था दोनों एक साथ प्रिंट कर सकते हो आप एक ही लाइन में। तो ये सबसे पहले हमें दिखेगा, तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर इस लाइन में, हम ए और बी का सम ऐड ए और बी को ऐड कर रहे हैं, सी में असाइन कर रहे हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे ए प्लस बी, ये मैसेज है यूज़र को दिखाने के लिए कंसोल पे कि हम क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी कर रहे हैं। ठीक है, ए प्लस बी इक्वल टू दिस वैल्यू, देन यहाँ पर ए माइनस बी इक्वल टू देन ए इंटू बी, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ये आपका दिस इज ए डिवाइड बाय बी इक्वल टू, और ये है ए मॉड बी। अब एक्चुअली होता क्या है ना, बी ये ए मॉड बी को ना फॉर्मेट स्पेसिफायर समझेगा, देखते हैं क्या होता है। इस पर एरर आएगा, कुछ तो गड़बड़ आएगा लाइन नंबर 20 पे। ये है ए इक्वल टू बी का वैल्यू क्या है, ये आपका ए नॉट इक्वल टू बी। देखते हैं इसका वैल्यू क्या आता है। ये है यहाँ पर क्या प्रिंट कर रहे हैं हम चेक कर रहे हैं ए ग्रेटर देन बी, इसका वैल्यू देखेंगे क्या आएगा, ये लेस देन, तो ए लेस देन बी कैलकुलेट कर रहे हैं, देखते हैं इसका वैल्यू क्या आएगा, मैसेज दिखेगा। हम ये चेक करें ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या चेक कर रहे हैं, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, क्या आएगा देखते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं ए लेस देन इक्वल टू बी, देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। यहाँ हम चेक कर रहे हैं ए लॉजिकल एंड बी, देखते हैं इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आता है 2 आता है। ये दिस इज, हम चेक कर रहे हैं ए और बी का वैल्यू। कहीं मैं टाइपिंग मिस्टेक कर रहा हूँ तो मुझे बताना, लाइन नंबर स्पेसिफाई कर ये कर रहा हूँ मैं, ए नॉट इक्वल टू बी, देखते हैं इसका वैल्यू क्या आता है, 2 आता है 1 आता है और कुछ आता है। यहाँ पर तो मैं असाइन कर रहा था, यहाँ तो बस सी में असाइन किया मैंने 100, तो ये दिख जाएगा 100। अभी विथ असाइन ऑपरेटर सी प्लस इक्वल टू ए का वैल्यू क्या, ए का वैल्यू क्या आएगा ये बताएगा ये। देन ये क्या प्रिंट कर रहे हैं हम, सी माइनस इक्वल टू ए का वैल्यू क्या आएगा ये लिखिएगा यहाँ पर। सिमिलरली सी इंटू सी मल्टीप्लाई इक्वल टू बी का वैल्यू देखते हैं क्या आएगा। एंड कोई देखना मैं टाइपिंग मिस्टेक कर रहा हूँ तो मुझे बताना, नहीं तो कंपाइलेशन में एरर आएगा। सी डिवाइड इक्वल टू बी, इसके लिए देखते हैं क्या आता है। एंड हियर इज सी मॉड इक्वल टू बी, देखते हैं इसके लिए क्या आता है। सो दिस इज एंड। ओके, नाउ मैं सेव करता हूँ, एस्केप से बाहर आया मैं, कमांड लाइन से इंसर्ट मोड से कमांड में आया, शिफ्ट कॉलन, मेरा कॉलम दिख गया WQ,
या डब्ल्यू क्यू दिख रहा है, क्या टाइप किया मैंने, एंटर। इसको फिर से कंपाइल करता हूँ। तो प्रीवियस कमांड को रन करने के लिए टाइप नहीं करना पड़े, आप एरो की दबाता हूँ, मैं वापस आता हूँ। तो यहाँ भी हमने मिस्टेक कर दी। देखो मैंने बताया था ये जो मॉड है ना वो ट्रीट करेगा मॉड को एज अ ऑपरेटर, तो इसलिए ये वार्निंग है। वैसे इसको रन करते हैं, वार्निंग के साथ रन हो जाता है प्रोग्राम, लेकिन कुछ तो रॉन्ग आउटपुट भी आ सकता है वार्निंग का मतलब ये। तो मैं रन किया तो देखो, अब यहाँ ध्यान से देखना, ए का वैल्यू 10 था, बी का वैल्यू 20 था, ए प्लस बी 30, दैट इज राइट, सही है। ए माइनस बी -10, सही है। ए इंटू बी 200, सही है। ए डिवाइडेड बाय बी 10 डिवाइड बाय 20 0। कई लोग बोलेंगे 0.5 आना चाहिए, क्यों नहीं आया वो बाद में देखेंगे। अभी ये क्या किया अपन ने, ए डिवाइड बी के बाद, ये क्या ए डिवाइड बी के बाद ऐसा क्यों आ रहा है, ए डिवाइड बी के बाद फाइल को देखता हूँ। ए डिवाइड बी के बाद हमने क्या किया जो ऐसा प्रिंट हो रहा है, ए डिवाइड बी के बाद क्या किया, लाइन नंबर, ओ मॉड, ओके ये मॉड है एक्चुअली। मॉड कुछ इधर गड़बड़ कर रहा है ना, क्योंकि ये पर स्पेसिफायर का स्पेसिफायर समझ रहा होगा। तो मैं ट्राई करता हूँ शायद इसको एज इट इज़ लिखने का, कुछ तो करूँ मैं इसको, शायद ऐसा हो। मैंने भी काफ़ी टाइम से चेक नहीं किया ये। हाँ ए मॉड, यहाँ और मॉड था ना नीचे कहीं विद ये वाले, इसमें एक मॉड था एक यहाँ पर डिवाइड कर मॉड था। यहाँ भी मैं क्या करता हूँ इसको, क्योंकि वो इंटरप्रेट कर रहा है उसको एज अ स्पेसिफायर, सॉरी राइट एंड क्विट। मैं कंपाइल करता हूँ, वार्निंग तो वही आ रही है, रन करते हैं। तो ये वो इसका फिक्स में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में क्यों हो रहा है ऐसा। ए इक्वल टू बी, तो देखो मैं बोल रहा था या तो 0 होगा या फॉल्स होगा। तो 10 20 के बराबर नहीं है, दैट मीन्स फॉल्स, बट यहाँ 0 आ रहा है, ओके। क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में ऐसी कंडीशन में जब आप प्रिंट करते हो या तो 0 प्रिंट करता है 1 प्रिंट करता है। ट्रू फॉल्स केस में ए नॉट इक्वल टू बी, दैट इज कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू है क्योंकि 10 20 के बराबर नहीं, तो देखो 1 आया, दैट इज ट्रू। ए ग्रेटर देन बी, 10 20 से बड़ा है कि नहीं है, मतलब फॉल्स। फॉल्स मतलब 0। ए बी से छोटा है क्या, ट्रू। ट्रू मतलब 1 प्रिंट किया। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है क्या, ओ इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो बराबर दिख रहा है, ये देखो ऐसे ही साइन ऐसे दिख रहा है, लेकिन जब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो बराबर दिखता है। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है क्या, नो, फॉल्स, दैट इज ट्रू, दैट इज 0। हमें हाईलाइट को, ए लेस देन इक्वल टू बी है क्या, यस, दैट इज 1। लॉजिकल एंड, दोनों वैल्यू नॉन जीरो है, दोनों वैल्यू नॉन जीरो है, तो आउटपुट 1 आएगा एंड में। और में क्या होगा, दोनों में से अगर कोई भी एक नॉन जीरो तो भी 1 आएगा, राइट। ए नॉट इक्वल टू बी, कंडीशन ट्रू, ट्रू है मतलब 1 प्रिंट करेगा। सी का वैल्यू है 100, कहीं से तो 100 हो गया सी का वैल्यू, कुछ तो अपने लेटेस्ट वैल्यू सी में 100 असाइन किया था हमने मैनुअली। तो सी प्लस इक्वल टू ए, तो इसका मतलब सी इज इक्वल टू सी प्लस ए, सी में 100 है और ए में है 10, तो 110 हो गया। तो सी इक्वल टू सी माइनस ए, सी में क्या है 100, 100 माइनस है तो 90 होना चाहिए, ओ सॉरी सी में है 110, 110 में से अब 110 में से ए माइनस करोगे तो 100, और मल्टीप्लाई करोगे तो सी इक्वल टू सी इंटू बी, सी में क्या है 100 है और बी में क्या है 20, तो 2000 हो गया। अभी डिवाइड किया, सी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय बी, सी में क्या है 2000, बी में क्या है 20, दोनों डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा। अभी मॉड्यूलस देखो, सी में क्या है 100 है और बी में क्या है 20, तो 25 ज़ा 100, तो इसमें रिमाइंडर तो है नहीं, तो इसलिए मॉडुलस 0 आएगा। ये समझा, समझ में आया क्या चल रहा है। ये हम ऑपरेटर सीख रहे हैं, ऑपरेटर कैसे काम करता है। किसी को डाउट, किसी को डाउट हो तो बताओ, क्लियर करके बाहर क्लियर कर देता स्क्रीन। कोई भी डाउट हो, सीरियस सा डाउट हो, कोई जज नहीं करेगा, आप पूछो। मैं इसका सॉल्यूशन देख रहा हूँ लाइन नंबर 20 का। ये मैं इसको फिक्स करता हूँ, बीच में आप लोग कुछ डाउट है तो पूछो।
ओह सौरभ, वॉइस नहीं आ रहा है, वॉइस नहीं आ रहा है आपका, तो चैट में मैसेज करके भेज सकते हो आप। कुछ मैसेज आया क्या सौरभ का? अभी टाइप कर रहा है लगता है। कुछ मैसेज दिख रहा है क्या उसका? कॉल मैसेजेस, ओके ओके। अभी डाउट नहीं है, बस कंफ्यूजन हो रहा है, वो शॉर्ट हो जाएगा। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये फिर से देख लेना वीडियो को, प्रोग्राम रन करके देखो। सब सारे ऑपरेटर मैंने एक साथ बना दिया प्रोग्राम, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा पेशेंस के साथ देखोगे तो आप देख लोगे। बस 2 मिनट, इसका सॉल्यूशन मिल गया मुझे एक्चुअली। ये मोड ऐसा स्पेसिफाइड ट्रीट हो रहा है, तो क्या करना है यहाँ पर, 2 बार लिखोगे तो एक बार स्किप कर देगा वो। यहाँ पर यहाँ पर भी नीचे, बस 2 मिनट और फिर मैं क्लास बंद कर रहा हूँ। यहाँ पर भी 2 बार लिखोगे तो स्किप करेगा वो। अब देखते हैं, सेव किया, कंपाइल किया, और नो वार्निंग दिस टाइम, मतलब वो प्रॉब्लम फिक्स हो गया। वार्निंग नहीं है तो मैं इसको रन करता हूँ। अभी देखो, ये था, कहाँ गया मॉड, ए मॉड बी, ये मॉड है, ए मॉड बी देखो, 10 मोड 20, 10 छोटा है एक्चुअली, 20 बड़ा है, तो ऊपर वाला वैल्यू आता है 10 आता है। और देखो ये देखो आप, सी मॉड इक्वल टू बी, तो ये 0 ही आएगा एक्चुअली। सी इज इक्वल टू सी मॉड बी। सी में क्या है 1000 और नीचे 20 है बी में, तो 5 टाइम्स मीन्स 25 ज़ा 100, और इसका रिमाइंडर 0। ओके, और किसी कोई डाउट? ये प्रोग्राम ये प्रोग्राम आप लोगों को चाहिए क्या, मैं ईमेल करूं कि आप वीडियो देख देख के बनाओगे? जिसको चाहिए वो हैंड रेस कर सकता है।